तो आज का श्लोक है भाग्येन आत्मनो लोको विस्तृता लोके तिष्ठा या तुष्टा राजस्ते तुरिता आदत्त पूर्वे अनुवाद में है। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, परंतु लोग उसे दुर्गा करते थे कि एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था इसलिए जरा नहीं था। पिछले सत्र से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि राजा पुरंजन की नगरी में चंद्रवेग का धावा। तो चंद्रवेग कौन है जिसका हम लोग अध्ययन किए। तो चंद्रवेग का धावा मतलब काल का धावा। काल जीवात्मा को कैसे ग्रसित करता है और भौतिक शरीर के ऊपर उसका प्रभाव कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो पिछले श्लोक में वर्णन है कि हे राजा प्राचीन भविष्य इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति खोज कर रही थी। यद्यप उसे ग्रहण करने हेतु कोई तैयार नहीं हुआ किंतु वह आई। तो काल की कन्या का नाम दूसरा नाम क्या है? जरा। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापा। इसके लिए भौतिक जगत में चार प्रकार का जो तो बताया गया है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये जरा जो तीसरे नंबर पे है उसी का आज यहाँ पर वर्णन हो रहा है भागवत। और चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जरा हो, चाहे व्याधि, ये चारों जो है इस भौतिक जगत में हर जीवात्मा को तकलीफ देते ही, दुख देते ही। तो नारद जी राजा प्राचीन परिषद को एक अलंकारिक ढंग से, उपमा के ढंग से प्राचीन परिषद की वो उनकी ही कथा पुरंजन के रूप में उनको सुना कि जीवात्मा कैसे इस बद्ध जगत में आकर के बद्ध होता है, भौतिक जगत में बद्ध होता है और उसको ऊपर एक काल की गति कैसे प्रभाव करती है, भौतिक प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर कैसे पड़ता है, काल की गति का प्रभाव कैसे पड़ता है और उसकी स्थिति कैसे बिगड़ जाती है, कहाँ किस स्थिति में रहता है और इन प्रभावों से उसकी दुर्गति हो जाती है। तो जो पुरंजन को कथा सुना रहे हैं राजा प्राचीन भविष्य को नारद जी, तो उसमें कहते हैं इसी समय काल की कन्या तीनों लोगों में पद की खोज करती थी, कर रही थी, जब तक उसे ग्रहण करने हेतु कोई तैयार नहीं हुआ किंतु वह आई। तो बुढ़ापा को कौन पसंद करेगा? बुढ़ापे में कितनी परेशानी होती है। तो वो अपने पति की खोज कर रही थी, कोई हमें मिले और हम उसके साथ में रहें। तो अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि नहीं ये बुढ़ापा है, बुढ़ापा ही हमारी पत्नी है, तो कौन पुरुष उसे स्वीकार करेगा? इसके लिए वो तीनों लोगों में ढूंढ रही है कि हमें कोई पति मिल जाए, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो अब वो उसको तैयार नहीं हुआ, पिछले श्लोक में मिला। आज के श्लोक में क्या है कि उसको स्वीकार करने के लिए एक राजा तैयार होते हैं। उसका हम इस तात्पर्य गोपाल जी के तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी। अभागिन माने जैसे सुकृति दुष्कृति होती है, तो दुष्कृति को एक तरह से अभागिन कहा जाए। सुकृति है जो भागिन कहते हैं, भाई उसके पिछले कर्मों के फल अच्छा जो है उद्भुत हुए तो उसका भाग्य उदय हुआ, उसको भागिन कहते हैं। और जिसका भाग्य टूटा है उसको अभागिन। फलते लोग उसे दुर्भगा करते थे, उसको कहते थे अरे ये तो बहुत अभागिन है, ऐसा कहते थे।
किंतु एक बार वही महान राजा को प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए जरा ने राजा को वरदान दिया। तो वह कौन राजा है, उस राजा को हम उस बात के तात्पर्य में पाएंगे और पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सब दुख सुख भागल बुढ़ापे में। माने बुढ़ापा आता है तो जितना हमें सुख रहता है बचपन से लेकर के जवानी तक का, सब निकल जाता है, कुछ रहता नहीं है अपने पास, सब सुख भाग जाता है। बुढ़ापे में कितनी परेशानियां होती हैं कब, और ये जो जिससे हमारी शरीर की में रहता है, जिससे हमारी ये शरीर चलती है, स्वस्थ रहती है, नियमित अगर उसको बैलेंस बना के रखा जाए तो स्वस्थ रहते हैं, हमारा मन बुद्धि स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन बुढ़ापे में स्थिति क्या होती है कि ये कफ पित्त और वात का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। कफ पित्त वात का संतुलन बिगड़ने से तमाम प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। जब बीमारियां पकड़ लेती है तो फिर उसको कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। तो इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सब सुख भागल बुढ़ापे की, माने बुढ़ापा जब आ गया तो सभी सुख भाग गया। ठीक है, इसीलिए बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं, इसीलिए कोई जरा बुढ़ापा को पसंद नहीं करता। इस प्रकार काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत भाग्या कहा जाता है। किंतु एक बार राजा याति ने इसे स्वीकार किया था। याति के ससुर शुक्राचार्य जी ने साथ दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। जब शुक्राचार्य जी की कन्या राजा याति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली उसके साथ गए। बाद में राजा याति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए, तो शुक्राचार्य जी की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलतः शुक्राचार्य ने राजा याति को समय से पूर्व वृद्ध होने का साथ। हम लोग भागवतम में ये राजा याति का सुनते हैं कि राजा याति कौन थे। तो इसमें एक चंद्रवंश, हमारे यहाँ पर दो वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो जो चंद्रवंश है, ये चंद्रवंश में राजा याति आए थे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चंद्रवंश का, बता देते हैं। हमने देखा था कल। तो ये कहाँ से वंश चलता है? ब्रह्मा जी, अत्रि ऋषि, चंद्र, सोम, चंद्र के पुत्र होते हैं बुध, बुध के लड़के होते हैं पूर्वा, उनके लड़के आयु, नहुष, तैयार। तो ये याति जो है, और इनके 5 पुत्र होते हैं। पांचों पुत्र जो है, पांचों पुत्रों का नाम है यदु, पूर्वसु, धेयु, अनु, कुरु। ऐसे आगे दो प्रमुख शाखाएं प्रसिद्ध हैं, जिससे आगे चल के जलवंश चला और एक कुरुवंश चला। इसी जलवंश में भगवान श्री कृष्ण आए, और कुरुवंश में जो है भरत, कुरु, शांतनु, भीष्म, पांडु और धृतराष्ट्र जैसे महान राजा। ये दोनों वंश जो है चंद्रवंश से है। भगवान ब्रह्मा से चलता है, सोन के आते हुए करता है। तो ये चंद्रवंशी राजा है। कौन? राजा ययाति। तो राजा ययाति का विवाह जो होगा शुक्राचार्य की बेटी से। जब शुक्राचार्य की बेटी आई राजा ययाति के साथ में, उसमें भी थोड़ा विलंब है। तो अपने साथ में सहेली लेके आई शर्मिष्ठा नाम। वो शर्मिष्ठा जो थी तो बहुत सुंदर थी, रूपवती थी। और पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर राजा विवाह करता है तो कुछ सहेलियां उसके साथ में दाचियां आती। तो रहते रहते राजा याति का और शर्मिष्ठा का प्रेम हो गया। उस प्रेम का जब ओपन हुआ, शुक्राचार्य की बेटी को जब पता चला, देवयानी को जब पता चला, तो वो अपने पिताजी से कहा, बोल पिताजी
ये जो सहेली गई है हमारे साथ में, हमारी ही सहेली, बहुत अच्छी थी, हमारे घनिष्ठ संबंध था दोस्ती की। और ऐसा ऐसा हो गया। तो इस बात को सुन करके शुक्राचार्य जी राजा याति को समझाए, समझाने की क्या कहें, मतलब क्रोध आए और क्रोध में उनको श्राप दिए। तो श्राप में क्या दिए, जाओ तुम अभी से उठा हो जाओ, हमारे उनको से गाय बनाते ही देखे जो है ऐसा हो गए, ये वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद ये अपने इनके जो 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्रों से आते हैं। फिर जब इनको बुढ़ापा मिल गया, बुढ़ापा मिलने के बाद वृद्ध होने का साथ दे दिया। राजा याति के 5 करोड़ पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन देने की विनती की। अपने लड़कों से विनती किए कि आप अपना यौवन दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो। ऐसा कौन करेगा? उस समय तो मानो राजा याति थे, कर भी दिए उनके पुत्र ने, लेकिन इस समय तो कोई करेगा? इधर ही आप अपना समझो, यही होगा ना। तो उनके पुत्र ने जो है, नहीं, छोटे जो पुत्र है, हाँ, पुरु जो है वो सबसे छोटे थे। इनके 5 पुत्रों का नाम है यदूत, वसु, दस्यु, अनु, पुरु। तो पुरु ने जो है स्वीकार किया और अपनी जवानी दिया, और जवानी देने के बाद उसको बेनिफिट में क्या मिला कि पूरा राजपाट राजा याति बेटे को दे दिए, और 2 बेटे जो थे उनको जो है तुर्की का राज दे दिए और कहाँ का राज दे दिए, ऐसा वर्णन है। तो अभी ये पुरु के साथ में पुरु जो है अब वृद्धा हो गए, पुरु महाराज वृद्धा हो गए और अपनी तो जवानी अपने पिता को दे दी। तो इनका जो संयोग जो है इसके साथ में होता है, काल की कन्या जो है, जरा का जो नाम है, कन्या का नाम जो जरा है, वही बुढ़ापा पूर्व महाराज जी। ठीक है। तो कहा जाता है कि याति के 2 पुत्रों को जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर समुद्र के राज दिए गए। तात्पर्य है कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। तात्पर्य है, गोपाल जी ये बताते हैं कि हम लोग बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के अपनी आयु का तीसरा हिस्सा तक जो है हम ऐश करने में या कमाने या धन अर्जित करने में लगा देते हैं, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते हैं। बुढ़ापे बुढ़ापे की ऐसी स्थिति होती है, नहीं कर पाता है। जब जब गुरु को अपने पिता का सारा राज प्राप्त हुआ था, किंतु वह सारे पदों का उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया। वो बेचारा अपना तो यौवन दे दिया था, तो कहां से भोगेगा, अर्पित कर दिया था। मनुष्य को किस भक्त बनने हेतु तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। नोट करने वाली बात है कि मनुष्य को, जीवात्मा को, ये कभी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आ जाएगा तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, साधना भक्ति या जो भी भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। बुढ़ापा कभी भी आ सकता है और मृत्यु भी कभी भी आ सकती है। बुढ़ापे की असक्ता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, उसके पास चाहे कितना भी धन हो, कितना वैभवशाली हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन किस भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। किस भक्ति में यह धन संपत्ति ऐश्वर्य यह बाधा है। इसलिए हमें इस भौतिक जगत से अनासक्त होकर के और भगवान की भक्ति में आसक्त होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और जो जिसको सार्थक बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सरल विधि बताया है, हरिनाम का संकीर्तन, तो उस हरिनाम को जप करके अपने जीवन को सार्थक किया जा सकता है, भक्ति को संपन्न किया जा सकता है। तो यही कर्म है। एक बार सभी लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद महाराज की। किसी का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है या टिप्पणी है?